नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवम कक्षा संस्कृत पाठ्य पुस्तकम शेमुषी प्रथमो भाग है। शेमुषी का प्रथम भाग कक्षा 9 तृतीय पाठ है गोदोहनम। हम कक्षा 9 का तृतीय पाठ गोदोहन पढ़ने जा रहे हैं और उसका हम हिंदी अनुवाद इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एतत् नाट्यांश चतुर्व्यहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम। यह नाट्यांश एक नाटक है जो कि चतुर्व्यूह नामक एक पुस्तक से संक्षिप्त रूप में संपादित करके उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनकस्य कथानकम् अस्ति। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुक है। अस्मिन् नाटके अर्थात इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य एक ऐसे मनुष्य का कथानक है जो धनवान और सुखी बनना चाहता है, सुखी बनने का इच्छुक है। मास पर्यंतम महीने भर तक, एक माह तक दुग्ध दोहनाद एव विरमति, और इसीलिए क्योंकि वो धनवान बनना चाहता है तो एक मास तक अपनी ही गाय का दूध दोहने से रुक जाता है। येन मासांते, जिससे मास के अंत में धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एकवारम एव विक्रीय संपत्ति अर्जितुम समर्थः भवेत, जिससे मास के अंत में अर्थात एक महीने के बाद में धेनों के शरीर से गाय के शरीर में संचित पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेचकर, विक्री अर्थात बेचकर संपत्ति अर्जितुम समर्थः भवेत, वह संपत्ति अर्जन करने में समर्थ हो जाए। कि वह व्यक्ति है कोई, वो धनी बनने की इच्छा से एक मास तक अपनी गाय के दूध का दोहन नहीं करता है, जिससे कि गाय के शरीर में दूध इकट्ठा हो जाए और वो उसको एक बार में ही बेचकर संपत्ति अर्जित कर सके। परम मासांते यदा से दुग्ध दोहनाय प्रयतते, लेकिन मासांते महीना खत्म होने पर, यदा सह जब वह व्यक्ति दुग्ध दोहनाय प्रयतते दूध दोहने का प्रयत्न करता है, तदा से दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तब वह एक दूध की बूंद भी प्राप्त नहीं करता। दुग्ध प्राप्ति स्थाने से धेनो प्रहारे रक्त रंजितम भवति, दूध प्राप्त करने के स्थान पर वह गाय के प्रहारों से रक्त रंजित हो जाता है। अवगच्छति च, और तब उसको समझ आता है, यत दैनंदिनी कार्यम मास पर्यंतम संग्रहते क्रियते, कि यदि दैनंदिनी कार्यम अपने प्रतिदिन के कार्यों का मास पर्यंतम संग्रह क्रियते एक महीने तक संग्रह किया जाए, तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से एक छोटा सा नाट्यांश है और हमें शिक्षा दी जाती है उस व्यक्ति के माध्यम से कि यदि व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को संग्रह कर लेता है, समय पर नहीं करता, तो वह लाभ के स्थान पर हानि का ही पात्र होता है। तो चलिए इस नाटक को देखते हैं। प्रथम दृश्य मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानि अर्थात लड्डुओं को रचयन्ति बनाती है और मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, और धीमी धीमी आवाज में वो शिव की स्तुति कर रही है। मल्लिका एक स्त्री है जो लड्डुओं को बनाती हुई मंद स्वर में अपनी शिव स्तुति कर रही है। तत् प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदन है। तभी लड्डुओं के गंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। चंदन कहता है, आहा सुगंध अस्तु मनोहरम विलोक्यम अये मोदकानि रच्यन्ते। तो चंदन कहता है, वाह खुशबू तो मनोहर है, मोहक है, देखकर अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नम भूत्वा प्रसन्न होकर, आसादयामि तावत, तो मैं इनको सबको चख लेता हूँ, स्वाद में लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छन्ति, वह लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका एकदम गुस्से में, विरम विरम माँ स्पर्श, रुको रुको, इनको मत स्पर्श करो। एतानी मोदकानी, यह लड्डू। चंदन किमर्थम कुज्यसी, क्यों गुस्सा कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्तां नियंत्रितुम् अक्षमः अस्मि
किम न जानासि त्वमिदम्। चंदन पूछता है कि तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जिह्वा को लालच के नियंत्रण से मुक्त करने में असमर्थ हूँ, अर्थात मेरी जिह्वा स्वतः ही लालची हो जाती है। न जानासि त्वमिदम्, क्या तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ, कि हे नाथ, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप इन लड्डुओं को खाने के लिए लालची हो जाते हैं। परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति, लेकिन यह लड्डू तो पूजा के लिए बनाए गए हैं। तो मल्लिका कहती है कि यह लड्डू पूजा के हैं, इसलिए आप इन्हें स्पर्श नहीं करेंगे। चंदन है तो चंदन कहता है तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य प्रसादम च देहि। तो जल्दी सी पूजा समाप्त कर लो और प्रसाद ही दे दो। तो मल्लिका कहती है वो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्व सखी भी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, कि मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः, वहां हम गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रा भी करेंगे। चंदन कहता है सखी भी सह, सखियों के साथ, मया सह न, मेरे साथ नहीं जाओगी। विषादम नाट्यति, इस पर वह थोड़ा दुखी होने का नाटक करता है। मल्लिका कहती है आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदय सर्वा गच्छन्ति। हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया से त्वागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। वयम सप्ताह अंते प्रत्यागमिष्यामः, और हम सब सप्ताह अंते, सप्ताह के समाप्त होने पर प्रत्यागमिष्यामः लौट आएंगी। तावत गृह व्यवस्था, तब तक इस घर की व्यवस्था, धेनु दुग्ध दुहन व्यवस्था परिपाल्य, तब तक तुम घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था का पालन करना। द्वितीय दृश्यम, तभी द्वितीय दृश्य आता है। चंदन है चंदन अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भाव, और सखियों के साथ तुम्हारी धार्मिक यात्रा आनंद प्रदान करने वाली हो, खुश हो। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, मैं सभी कार्यों को कर लूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः, तुम्हारा रास्ता मंगलमय हो। इस प्रकार चंदन मल्लिका को जाने की अनुमति प्रदान करता है। फिर चंदन कहता है मल्लिका तू धर्म यात्राए गतः, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए जा चुकी है। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातिराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, अब मैं दूध का दोहन कर लेता हूँ, अर्थात गाय का दूध निकाल लेता हूँ। तत् उसके बाद स्वप्रातिराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, अपने नाश्ते का प्रबंध भी करूंगा। स्त्री वेशम धत्वा दुग्ध पात्र हस्तम नंदिन्या समीपम गच्छति, अब चंदन स्त्री वेश को धारण करता है, दूध का पात्र हाथ में लेता है और अपनी गाय नंदिनी के समीप जाता है। उमा, तभी उमा नाम की एक बालिका आती है, कहती है मातुलानी मातुलानी मामी मामी। चंदन कहता है उमे, अहम तो मातुल है, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तो गंगा स्नार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथयम किम ते प्रिय करवाणी, कि बताओ मैं तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा कार्य करूं। उमा कहती है मातुल कि मामा, पितामह कथयति, कि मेरे दादाजी कहते हैं, मासांतरम, एक महीने के बाद में, अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, हमारे घर पर कोई महोत्सव होगा। तत्र 30 शेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, वहां 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। 30 शेटकम अर्थात 300 शेटकम अर्थात लीटर,
तो 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपके द्वारा ही की जानी है। चंदन है प्रसन्न मनसा, चंदन उमा की बात सुनता है, प्रसन्न मन होता है। 63 शेटकम परिमितम दुग्धम शोभनम, 300 लीटर दूध, बहुत अच्छी बात है। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति इति पितामह प्रतितव्या वक्तव्यम, कि जाओ दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा जाकर अपने दादाजी को बता देना। उमा धन्यवाद है मातुलः याम्य अधुना सा निर्गति, तो अपने मामा को कहती है धन्यवाद मामा, अब मैं जाती हूँ, और इस प्रकार वो चली जाती। तृतीयम दृश्यम, चंदन है, चंदन प्रसन्न होकर, प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगुलियम गणेशु, उंगलियों पर गिनता है। अहो शेटक त्रिशतकानि पयांसी, अहो 300 लीटर दूध, अनेन तु बहुधनम लपश्ये, इससे तो बहुत धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, अपनी गाय को देखकर कहता है भो नंदिनी तव कृपया तु अहम धनिकम भविष्यामि, हे नंदिनी तुम्हारी कृपा से तो मैं अमीर हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवा करोति, और वह प्रसन्न होता है, खुश हो जाता है और अपनी गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन है चिंत्यति, फिर चंदन सोचता है मासांते तव दुग्धस्य आवश्यकता भविष्य भवती, कि महीने के अंत में तुम्हारे दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, कि यदि मैं प्रतिदिन तुम्हारे दूध का दोहन करूंगा और तुमसे दूध ले लूंगा तो वह दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूं। भवतो नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो ठीक है, अब मैं महीने के अंत में ही पूरी तरह से तुम्हारे दूध का दोहन कर लूंगा। एव क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि, इसी तरह 7 दिन वह बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और 7 दिन के बाद मल्लिका आ गई। तो जब चंदन ने सोचा कि यदि मैं इसका रोजाना दूध का दोहन करूंगा तो गाय के पास दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, तो मैं 1 महीने तक इसका दूध नहीं दूंगा, और 1 महीने के बाद एक साथ 300 लीटर दूध मुझे प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार उसने दूध का दोहन नहीं किया। मल्लिका प्रविश्य, मल्लिका प्रवेश करके स्वामी ने प्रत्यागता अहम, कि स्वामी मैं आ गई। आस्वादय प्रसादम, अब आप प्रसाद ले लीजिए। चंदन है मोदकानी खादती वदती च, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। चंदन कहता है मल्लिके तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो पूर्णतः सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रिय नवेद्यामि, कि काशी विश्वनाथ की कृपा से तुम्हें अच्छी बात बताता हूँ। मल्लिका आश्चर्यम, मल्लिका आश्चर्य से बोलती एवं ऐसा। यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धार्मिक यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या हो सकता है। चंदन है, चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवे मासांते भविष्यति, कि गांव प्रमुख के घर में मास के अंत में अर्थात महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 63 सेटकम इतम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, वहां 300 लीटर दूध हमारे द्वारा ही दिया जाना है। इस प्रकार। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि, लेकिन हम इतनी मात्रा में दूध कहां से प्राप्त करेंगे। चंदन विचार है, चंदन थोड़ा सोचकर मल्लिके प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामि, कि रोजाना दूध निकाल कर दूध रखते हैं तो चेत तरह सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध का दोहन ही नहीं करेंगे। तो चंदन कहता है कि देखो मल्लिका, यदि हम रोजाना दूध निकाल कर रखेंगे तो 1 महीने तक तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए हम दूध का दोहन ही बंद कर देते हैं। उत्सव के दिन ही सारा दूध दुदक्षाम है, दुक्षाव है, तो हम उत्सव के दिन ही पूरा दूध दोह लेंगे। मल्लिका स्वामी ने, हे स्वामी तुम तो चतुरम, तुम तो बहुत चालाक हो। अत्युत्तम विचार है, यह तो आपका उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवा एव करिष्यामि, कि आज से हम दूध दोहन का कार्य छोड़कर केवल नंदिनी की ही सेवा करेंगे।
इदानीम अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः। इससे अधिकाधिक दूध महीने के अंत में हमें प्राप्त होगा। दादव एव धेनो सेवायाम नित्रो भवतः। द्वावेव, इस प्रकार दोनों ही गाय की सेवा में निरत हो जाते हैं, अर्थात गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे मांसादिकम गुड़ादिकम च पूजयत, और इसी क्रम में वह अपनी गाय को अधिकाधिक घास आदि गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणो तेलम लेप्यत, कभी उसके सींगों पर तेल लगाते हैं। तिलकम धार्यात, तिलक लगाते हैं। रात्रो निर्जनानेपि तोष्यत, और रात के समय उसको पूजा से खुश करते हैं। चंदन मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ। कुंभकारम प्रति चलावे, चलो हम कुमार के चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीया, कि दूध के लिए पात्र का प्रबंध भी करना है। द्वादव एव निर्गतो, इस प्रकार दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य, कुंभकार है, कुंभकार एक कुम्हार है। घट रचनायाम लीनम गायति, वह घड़े की रचना में लीन है और गा रहा है। ज्ञात्वापि जीविका हेतो रच्यामि घटानहं, जीवनम भंगुरम सर्वम यथेशम मत्तिका घट। कुंभकार कहता है कि जीवनम भंगुर सर्वम यथेशम मृत्तिका घटम, कि जीवन उसी प्रकार पूर्णतया भंगुर है, नाशवान है, जैसे ये मिट्टी का घड़ा। ज्ञात्वा अपि, यह मैं जानता हूँ, फिर भी जीविका है तो घटान रच्यामि, फिर भी अपनी आजीविका के लिए मैं घड़े बनाता हूँ। कुंभकार गा रहा है कि भले ही मैं जानता हूँ कि जीवन भी क्षणभंगुर है, जैसे ये घड़ा क्षणभंगुर है, लेकिन मैं अपनी जीविका चलाने के लिए फिर भी घड़े बना रहा हूँ। चंदन है, नमस्करोमि तात है। तभी चंदन आता है और कहता है, नमस्कार तात, पंचदश घटान इच्छामि, मैं 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यामि, क्या आप मुझे दोगे? देवेश कथम न, क्यों नहीं। विक्रणाय एव एते, यह तो बेचने के लिए ही है। ग्रहाण घटान पंचशतोत्तर रुपयाणी च देहि, यहाँ से घड़े ले लो और 500 रुपए दे दो। चंदन है, चंदन कहता है, साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्य थे, लेकिन मूल्य तो मैं आपको दूध को बेचने के बाद ही देने में समर्थ हो सकता हूँ। देवेश क्षम्यताम पुत्र, मूल्यम विना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, तो पुत्र मुझे क्षमा करो, क्योंकि बिना मूल्य के तो मैं तुम्हें एक भी घड़ा देने में समर्थ नहीं हो सकूंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका अपने गहना देना चाहती है। तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकता तरही ग्रहाण एतत् आभूषणम, कि तात यदि अभी ही आपको मूल्य जरूरी है तो आप मेरे यह आभूषण ले लीजिए। देवेश पुत्री के ना अहम पाप कर्मम करोमि, देवेश कहता है कि पुत्री मैं अभी कोई पाप कर्म नहीं करना चाहता। कथम अपि ने इच्छामि त्वाम, मैं तुमसे ये आभूषण कभी भी नहीं लेना चाहता। आभूषण विहीनाम कर तुम, कि मैं तुम्हें आभूषणों से रहित कर दूं और मैं आभूषण ले लूं, यह पाप मैं नहीं करूंगा। न तो यथाभिलाषितान घटान, कि तुम्हें जितने घड़े चाहिए उतने ले जाइए। दुग्धम विक्री एवं घट मूल्यम ददातु, लेकिन जब दूध बिक जाए तो मुझे मेरे घड़ों का मूल्य दे देना। उभो धन्यो अस्ति तात है, धन्यो अस्ति, आप धन्य हैं तात, आप धन्य हैं, ऐसा दोनों ही कहते हैं। पंचमम दृश्य, पंचम दृश्य आता है। मासानंतरम संध्या काल है, 1 महीने के बाद संध्या का समय है। एकत्र रिक्ता नूनन घटा संति, एक रिक्ता, एक खाली जगह पर नूतन घटा, नए घड़े रखे हुए हैं। दुग्ध के तारे अन्य च ग्रामवासी ने अप्र अत्र आसीना, और दूध खरीदने वाले दूसरे गांव के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। अप्र अत्र आसीना, दूसरी ओर बैठे हुए हैं। चंदन है, चंदन धेनुम प्रणम्य, अपनी गाय को प्रणाम करता है। मंगलाचरणम विधाय, मंगल गीत गाता है। मल्लिकाम आव्यति, अपनी पत्नी मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका जल्दी से आ जाओ। मल्लिका आयामी नाथ है, हाँ नाथ मैं आ रही हूँ। दोहनम आरस्व तावत, तब तक तुम दूध दोना प्रारंभ करो। चंदन है, यदा धेनो समीपम गत्वा दुग्धम उच्यति
तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति। जैसे ही चंदन गाय के पास जाकर दूध दोहना चाहता है, तभी गाय अपने पिछले पैर से प्रहरति मार देती है। चंदनस्य पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ ही, जो पात्र उसने दूध दोहने के लिए उठाया था, उसके साथ ही गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, नंदिनी दूध दे दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयास करोति, वह फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी बार बार अपने पैरों के प्रहार से मारकर चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हाँ हतो अस्मि, आहा मैं मर गया। चीत्कारम कुर्वन् पतति, वह चिल्लाता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्रयेण चंदनम अन्योन्य च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, मल्लिका भी चीख को सुनकर तुरंत ही प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, स्वामी क्या हो गया। कथम त्वम रक्त रंजितम, तुम ऐसे खून से लथपथ कैसे हो गए। चंदन है धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, यह गाय तो दूध दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही। दोहन प्रक्रियाम आरंभमाणम एव ताड़यति माम, जैसे ही मैं दोहने का कार्य प्रारंभ करता हूँ, यह मुझे मार रही है। मल्लिका धेनु सस्नेहेन वात्सल्येन च आकर्य दुग्धुम प्रयते, मल्लिका भी गाय को प्यार से और वात्सल्य से पुचकारती है, प्रेम करती है और दोग्धुम प्रयत्ते, दूध दोहने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन जो गाय है वह दूध से रहित है, इस प्रकार उसको समझ में आ जाता है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन को देखकर नाथम अत्यानुचितम कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम, हे नाथ हमने बहुत ही अनुचित कार्य किया। हम दोनों ने 1 महीने तक गाय के दूध का दोहन नहीं किया। परम सा पीड़म अनुभवती, और अब वह दर्द महसूस कर रही है। अतएव ताड़यति, इसीलिए हमें मार रही है। चंदन है चंदन, देवी मयापि ज्ञातम यत, देवी मुझे भी यही लग रहा है। अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, कि हमने वास्तव में बहुत ही अनुचित किया। यत पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि हमने 1 महीने तक दोहन का कार्य नहीं किया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, और आज दूध सूख गया है। सत्यम एव उक्तम, कि किसी ने सत्य ही कहा है। कारम अद्य यतनीयम यत तद एव विधीयताम, विपरीते गतिर्यश्च च कष्टम लभते ध्रुवम, कि किसी ने एकदम सत्य ही कहा है कि जो कार्यम अद्य यतनीयम तत् अद्य एव विधीयताम, कि जो काम आज करने का है उसे आज ही कर लेना चाहिए। गति विपरीत से, कि यदि समय की गति विपरीत हो जाती है, कष्टम लभते ध्रुवम, तो वह निश्चित ही दुख पाता है, अर्थात वह कार्य निश्चित ही दुख देने वाला हो जाता है यदि समय निकल जाता है। तो जो कार्य जिस समय करने का है उसे उसी समय करना ही उचित है। मल्लिका आम भर्त, हाँ आप सही कह रहे हैं स्वामी। सत्यम एव, बिल्कुल सही है। मयापि पठितम यत, मैंने भी पढ़ा है। सुविचार विधातव्यम कार्य कल्याणाकांक्षिणाम, यह करोति विचारेत सा विशीदति मानव, कि जो सुविचार सोच विचार कर और कार्यम कल्याणाकांक्षिण, सोच विचार कर किया गया काम तो निश्चय ही कल्याण देने वाला होता है। यह करोति है विचारेत स विशिदति मानव, लेकिन जो मनुष्य बिना विचारे कार्य कर लेता है वह दुख को ही प्राप्त हो जाता है। कि मनुष्य यदि सोच विचार कर कार्य करे तो वह अवश्य ही कल्याण देने वाला कार्य होता है, लेकिन यदि बिना विचारे मनुष्य काम करता है तो वह दुख का अनुभव ही करता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतम, लेकिन यह मैंने वास्तव में
आज ही अनुभव किया, ऐसा मल्लिका को प्रतीत होता है। सर्वे, सभी लोग जो वहां बैठे थे, दूध की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो कहते हैं दिनश्य कार्यम तस्मिनेव दिने कर्तव्यम, कि प्रत्येक दिन का काम उसी दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम, कि जो वह कार्य उस दिन नहीं करता वह निश्चित ही कष्ट का भागी हो जाता है। जवनिका पत्नम, तभी पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य कर्मणः क्षिप्र क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य तत् रसम कालः पिबति, अर्थात लेना और देना, कर्तव्यस्य च कर्मणः, सभी कर्म कर्तव्य समय पर ही कर लेने चाहिए। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, यदि कर्म शीघ्र नहीं किया जाए अर्थात समय पर नहीं किया जाए तो कालः पिबति तद्रसम, तो समय ही उसके फल को पी जाता है, उसके रस को पी जाता है। अर्थात लेना देना और करने योग्य जितने भी कार्य हैं समय पर किए जाएं तो ही उचित होते हैं, अन्यथा समय ही उसे कर्म के फल का पान करता है, उस फल का व्यक्ति को उसका फल नहीं मिलता। शब्दार्थः, पाठ में आए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। धेनुः, गौ, गाय। मंद स्वरेण, निम्न स्वरेण, धीमी आवाज में। मनोहर है, आकर्षक है, मनमोहक। विरम, तिष्ठ, रुको। जिह्वालोलुपताम, रसनालोभम, जीभ का लालच। अक्षम है, असमर्थ, असहाय। धर्मयात्राम, तीर्थ यात्राम, धार्मिक यात्रा। सेटकम, 1 लीटरम मितम, 1 लीटर। प्रत्यागता, प्रत्यायाता, लौट आई। साश्चर्यम, सविस्मयम, हैरानी से। दुग्ध दोहनम, पयोदोहनम, दूध दोहना। निरतो, संलग्नो, दोनों जुटे हुए। भंगुरम, भंजनशीलम, टूटकर समाप्त होने वाला। विक्रिय, विक्रम कृत्वा, बेचकर। रिक्ताः, शून्याः, अर्थात खाली। रक्तरंजितम, शोणिताप्लावितम, खून से सना हुआ। अन्योन्यम, परस्परम, आपस में। अनुमतिम, आज्ञा, अनुमति। शुष्कम, नीरसम, सूखा। ध्रुवम, निश्चितम, अर्थात निश्चित रूप से। कल्याणाकांक्षिणा, कल्याण इच्छुकिनम, कल्याण चाहने वाले के द्वारा। विषिदितम, दुखम आपनोति, दुखी होता है। जवनिका, यवनिका अर्थात पर्दा। क्षिप्रम, दुत्र, शीघ्रता से। द्रुतम अर्थात शीघ्रता से। धन्यवाद है। इस प्रकार इस पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त होता है।